भागवत का एक आधा श्लोक सुनाया, भागवत का एक आधा श्लोक सुनाया, अपने उन शिष्यों को याद करा दिया, रटा दिया और रटा करके भेज दिया कि जाओ और जहाँ पर सुखदेव जी है ना वहाँ पर जा करके उन सुखदेव जी के पास बोलना है, निश्चित ही वो आएंगे। बड़ा सुंदर वो भाव, वरहा पीड़म नट वर्वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपिशम व्यजयन्ति चमारा। भगवान के सुंदर वो स्वरूप का वर्णन किया। जैसे ही वहां पर उस श्लोक का उच्चारण किया करते ही नेत्र खोले सुखदेव जी ने और कहा उनसे, बोले क्या है ये? बोले पूरा सुनाओ ना और आगे बोलो ना। बोले नहीं नहीं, ये आपके पिताजी ने भागवत की रचना की है, उसका एक श्लोक है। बोले हमें तो इतना ही आता है। बोले आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। बोले आप जाइए उनके पास, वो सुनाएंगे आपको। 1 मिनट विचार किया और फिर नेत्र बंद कर दिया। बोले छोड़ो, होंगे। वापस आ गए वो, फिर एक बड़ा सुंदर सा भाव और प्रविष्ट किया, बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक। और अहोवकीयम स्तन कार्य, बड़ा सुंदर वो श्लोक उन्हें बताया, कहा और कहा जाकर के ये बोला। उन्होंने जाकर जो कि मारने आई थी भगवान कृष्ण को 7 दिन की आयु में, उस कृष्ण को मारने आई थी, परंतु भगवान कृष्ण का वो भाव, उनका वो प्रेम भक्तों के प्रति देखिए, उनका वो माता की रूप में वो उन्होंने पूतना को उसी समय देखा, वो मात्र लोग पहुंचा दिया उस पूतना को। कृष्ण का वो भाव, वो सुंदर श्लोक को पढ़ाया और वो पढ़ा करके रटा करके भेज दिया। और भेजने के उपरांत और सुनाओ तो कहा हमें तो इतना ही आता है, ऐसे और श्लोक सुनने हैं और रूप स्वरूप का दर्शन करना है। और अपने पिताजी के पास देव जी ने जीत लिया है, परंतु यदि खुद बिठा देते ना तो संसार कहता कि अपने पुत्र को चैन नहीं देते। इसलिए कहा कि पहले ये प्रमाणित करो कि तुमने काम और क्रोध को जीत लिया है। पढ़ाइए उसे और शिक्षा ग्रहण कराइए और संग में ये परीक्षा लीजिए, क्या सुखदेव ने काम और क्रोध को जीत लिया है? भेज दिया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी से मिल नहीं सकती, अभी समय नहीं है उनके पास, तो अब यहीं खड़े रहो। बोले महाराज वो सुखदेव जी जो हैं उनसे कह दिया, अंदर से आवाज लगा करके अंदर से खबर भिजवा दी कि 5 दिन तक समय नहीं है। और महाराज वो सुखदेव 5 दिन तक वहीं द्वार पर खड़े, राजा दशरथ के द्वार पर खड़े हुए हैं 5 दिन तक। और जैसे ही 5 दिन हो गए तो उनको भेजा, 5 दिन हो गए तो उनको भेजा और क्या कहा कि जाओ बाहर द्वार पर देख कर आओ, यदि सुखदेव जी के मस्तिष्क पर एक जरा सी भी सिकुड़न हो ना तो उन्हें वापस भेज देना, कह देना कि दशरथ जी को उनसे नहीं मिलना। जा करके देखा तो दौड़े दौड़े वो द्वारपाल जो थे ना उनके वापस आए, वापस आकर के कहने लगे, प्रभु बड़ा तेजस्वी मुसंत है वो कोई। लेकिन क्या हुआ? पूरी बाकी बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राम। मुरारी कहूँ हो तेरे चरणों में बाकी बिहारी, तेरे चरणों में बाकी बिहारी।
कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो। दोनों हाथ उठाइए, राधे तेरी बाकी ये झांकी निहारा करो, तेरी बाकी ये झांकी न्यारी दोनों रहो। हाथ उठाइए, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो। ईश्वरी भगवत गीता टेक्स्ट में उपाध्यक्ष आने वाली कथा में हिस्सा रहे हैं और मैं शहरवाद से विनती करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवत गीता टेक्स्ट द्वारा की गई कथा का रसपान करें। कब से करेंगे? 12 तारीख से शुरू हुई है, 19 तारीख तक दिन में 2 बजे से 6 बजे। मैं भगवत गीता टेक्स्ट परिवार का सदस्य हूँ। भगवत गीता टेस्ट द्वारा जो कालीशक्ति मंदिर में भागवत चल रही है उसका बहुत ही लोग श्रद्धालु आए हुए हैं और बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। मेरी सभी सेवार्थियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आप आए, अपने मित्रों पर आए, और भागवत कथा का लाभ उठाएं। परसों कैसे जन्म